ट्रिग्नोमेट्री आज तक जो भी तुम लोगों को पढ़ाई जा रही है ना, बड़ा दुख लगता है कि एक्चुअली में सही तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही। आप लोगों को बताया जा रहा है कि साइन 91 होता है, साइन 00 होता है, ये सच है। लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि साइन 91 क्यों होता है और साइन 0 क्यों होता है, वो एक्सप्लेनेशन गलत है भाई। कैसे? आपको बोला जा रहा है कि साइन 91 है क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन का जो फॉर्मूला है उसमें अगर ये थीटा जो थीटा है अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी हाइपोटेन्यूज सीधी खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसकी कटिंग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक समझाने के लिए मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन ये मेथड सही नहीं है। प्लीज इस चीज को समझ लें आप लोग। सिमिलरली साइन 0 क्यों है? कहा जाता है कि अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर कोलैप्स कर जाएगा और परपेंडिकुलर इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या बन जाएगा 0, यानी कि साइन ऑफ 0 डिग्री जिसमें परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। ये 10th स्टैंडर्ड तक ठीक है, पर भाई गलत एक्सप्लेनेशन है। इसकी जो राइट एक्सप्लेनेशन है उसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर एक सर्कल है और सर्कल में जो रेडियस है वो 1 है और इसको मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया 1,0 और मेरा ये वाला पॉइंट आ गया 0,1 और सर्कल के इस क्वाड्रेंट वाली आर्क में जितने भी पॉइंट्स हैं, लेट्स से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? इस पॉइंट की वैल्यू आएगी, हमें पता है कि थीटा जो है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो ये वाली लाइन है, ये y एक्सिस वाली लाइन जो मेरी बनेगी, इसकी वैल्यू मेरी बनेगी r sin थीटा और जो x एक्सिस वाली वैल्यू बनेगी वो बनेगी r cos थीटा। जो मेरा x वाला पार्ट है उसको मैं r cos थीटा लिखूंगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल बात है, कैसे अंडरस्टैंड कर लेना प्लीज आप लोग। cos थीटा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा जो है थीटा के लिए वो लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो इसको मैं x लिख लेता हूं अपने बेस को, और हाइपोटेन्यूज मेरे को ऑलरेडी पता है जो कि मेरा r है वो 1 है, इसको बाद में नोट करते हैं, लेकिन फिलहाल हाइपोटेन्यूज को मैं r ही लिख के चलता हूं। r जो यहां पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r cos थीटा विच इज योर x। यहां से ये पता चलता है कि जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा cos ही आएगा। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा भी बोलते हैं, ये बात याद रखें, x कोऑर्डिनेट को हमेशा एब्सिस्सा भी बोला जाता है। सिमिलरली अगर मैं ये वाली वैल्यू को नोट कर रहा हूं जो हमारी परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए क्या बनेगा? साइन थीटा क्या होगा जी? परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा y एक्सिस पे खड़ा है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं इसको y लिख सकता हूं, और हाइपोटेन्यूज मेरा जो कि r है उसको मैं r लिख सकता हूं। r यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा r sin थीटा इक्वल्स टू y, यानी कि मेरा y कोऑर्डिनेट हमेशा साइन आएगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा साइन आएगा, और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि मेरे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए वो बन गए r cos थीटा एंड r sin थीटा। अब r की वैल्यू है 1, हमने ये लेट किया हुआ है, हमारा जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 1, आप देख सकते हैं यहां पे। गॉट इट? अब इंटरेस्टिंग बात ये है, यहां पे आप लोग देखें कि मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब अगर इस पॉइंट को मैं उठाकर यहां पे ले आता हूं, यानी कि अगर मैं अपनी ये वाली लाइन जो कि मेरी हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं उसको उठा के सीधा कर देता हूं, तो आप देखिए मेरा एंगल कितना हो जाएगा? मेरा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि यहां पे आप देखें कि ये वाला पॉइंट जब यहां पे आ जाएगा तो मेरे y की वैल्यू, ये वाला पॉइंट जब यहां पे आएगा तो मेरा x कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा, और मेरा y कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, 1 मेंशन्ड है, क्योंकि मेरे रेडियस का सर्कल क्या था? 1 यूनिट था, हमने लेट किया हुआ था ऑलरेडी। यानी कि मेरे साइन थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगी। कब? जब एंगल 90 डिग्री आया। देखो आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि जब एंगल 90 है तब साइन थीटा 1 होता है। नहीं, साइन थीटा 1 कब है? जब एंगल 90 आया। बोलने में शायद बात एक जैसी लग रही है, बट बनाने में नहीं, क्योंकि जब हम अपनी इस लाइन को मूव करते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी ये वैल्यू है और एंगल मूव होके वहां पे आ रहा है, यानी कि जब एंगल 90 पे पहुंच रहा है, इंटरेस्टिंगली तब मेरी वैल्यू 1 वहां पे ऑलरेडी है। नॉट लाइक दिस कि आपने यहां पे एंगल पुट किया और ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई नहीं है, ये वैल्यू आपको रटवाई गई है। समझने का तरीका ये है, अंडरस्टैंड करते जाएं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये सिर्फ 10th वालों के लिए नहीं है, ये +1 +2 वालों के लिए भी है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी है, और मेडिकल वालों के लिए भी है जिन्होंने फिजिक्स ली हुई है। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। सिमिलरली अगर मैं अपनी इस लाइन को क्या करता हूं? नीचे गिरा देता हूं। ये मैं अपने सर्कल को पूरा करके ये पॉइंट को वापस ले आते हैं यहां पे। इस लाइन को अगर मैं नीचे गिरा देता हूं, इस लाइन को मैं नीचे ले आता हूं, इसको नीचे ले आया,
तो मेरा जो एंगल थीटा था वो क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट नीचे आएगा, जब ये पॉइंट नीचे आएगा एक्स एक्सिस के साथ टच हो जाएगा, तो मेरा एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा मेरा एंगल। उस टाइम पे जब मेरा एंगल 0 डिग्री हुआ तो आप y का कोऑर्डिनेट देखिए क्या बन गया, 0 बन गया जी। यानी कि मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है कब, जब मेरा एंगल 0 डिग्री बना, जब ये लाइन नीचे आ गई। इसी तरह से आप बाकी के बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है स्टैंडर्ड एंगल्स की, आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेडियस 1। इसके ऊपर आप ड्रॉ करते जाइए और बनाते जाइए। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लें, सीख लें, यह बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है लाइफ लॉन्ग। थैंक यू सो मच।